अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज अडोबे फोटोशॉप की क्लास नंबर 13 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज ब्लर टूल को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से पिछले लेक्चर जो मैंने दिए हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ जाएं, चैनल पर विज़िट करें और वीडियोस को वॉच करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अडोबे फोटोशॉप को ओपन करेंगे और इसके अंदर जो आज हमने टूल करना है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल का बेसिकली काम ये होता है कि हम किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम किसी पिक्चर पे ब्लर टूल यानी किसी भी पिक्चर का कोई पार्ट ब्लर करने के लिए, या हम चाहते हैं कि कोई सा पार्ट ब्लर नज़र आए, हम ना दिखाना चाहें तो हम स्पेसिफिक पार्ट को भी ब्लर कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ब्लर टूल सेलेक्ट करेंगे और अब हमने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड अगर ब्लर करना है तो सिंपली हम इसको उस पिक्चर पे ड्रैग करेंगे। जैसा कि हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर का बैकग्राउंड जो है ब्लर हो रहा है। सिंपल पहले ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। पहले देख सकते हैं क्लियरली इसके एजेस वगैरह सब बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन ब्लर करने के बाद ये पिक्चर का जो हम पार्ट बैकग्राउंड है ये ब्लर होकर नज़र आ रहा है। इसलिए हम बेसिकली ज़्यादातर ये पिक्चर का बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी भी पिक्चर को या कोई सा भी पार्ट स्पेसिफिक पार्ट जो हम ना दिखाना चाहें पिक्चर में, वो भी हम इसकी मदद से ब्लर करके उसको हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसके ऊपर मोड कुछ दिए हुए हैं, नॉर्मल, और इसके अंदर डार्कन, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, और ये मोड दिए हुए हैं। तो सिंपली जब आप काम कर रहे हो तो इन मोड को देख लिया करें। अगर ये नॉर्मल पर होगा तो ये टूल प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप इसे किसी भी और मोड पर, यानी मैं डार्कन पे रख देता हूँ, अब मैं जब ब्लर टूल इस्तेमाल करूँगा तो आप देख सकते हैं ये इन्हीं जब टूल वर्क ना कर रहा हो या फिर कोई मसला आ रहा हो तो सिंपल देख लिया करें, या फिर ये इसके साथ ऑप्शन दिया हुआ है सैम्पल आर लेयर। अगर ये क्लिक होगा इस पे तो सिंपली जितनी भी हमारी जो लेयर बनी हुई है, तो काम जब हम कर रहे होंगे तो उसी लेयर पे काम हो रहा होगा। बेसिकली हम जब काम कर रहे होते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो एक मिसाल के तौर पर मैंने बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो जब हम सैम्पल आर लेयर पे क्लिक नहीं होगा, मैं ये टूल जब इस्तेमाल करता हूँ तो ये कभी कभी इशू देता है, यानी उस पर वर्क नहीं करता प्रॉपर। तो आप ये लाजमी माइंड में रखें कि सैम्पल आर लेयर कर लेंगे तो ये तमाम लेयर पे भी ये वर्क करेगा। तो दोस्तों, सिंपल इसके साथ ये मोड्स दिए हुए हैं, ह्यू, सैचुरेशन। अब मैं ह्यू पे रख के जब ये ब्लर टूल इस्तेमाल करता हूँ तो देख सकते हैं आप कि ये इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। दोस्तों, ये बेसिकली ह्यू, सैचुरेशन अगर इन सब पे टूल रखा हुआ, यानी हमने सैचुरेशन सेलेक्ट की हुई है, हम टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों, जब हम यानी सैचुरेशन या कोई सा भी इसका और कोई मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिंपल हम जब पिक्चर पे टूल का इस्तेमाल करते हैं, टूल को वर्क कराते हैं, तो ये टूल बेसिकली प्रॉब्लम्स दे रहा होता है। इसी की वजह से दे रहा होता है ताकि इसकी जो है सैचुरेशन हमने या फिर हमने मूड चेंज करके रखा होता है। सिंपल आप इसे नॉर्मल पे रख के इस्तेमाल करें ब्लर टूल को, और उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेंथ। बेसिकली ये 100 पे हमने रखी हुई है। हम जब ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह ये बैकग्राउंड ब्लर कर रहा है। हम सिंपली अब स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करके देखते हैं, यानी मैं इसे 30 पे रख देता हूँ। 30 पे रख के जब मैं ये पिक्चर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सिंपली आप देख सकते हैं ये ब्लर तो कर रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम इसे ड्रैग करने के बाद ही ये ब्लर कर रहा है स्ट्रेंथ। तो सिंपली आपने स्ट्रेंथ को हमेशा 100% रखना है और फिर इस टूल को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है शार्पन टूल।
शार्पन टूल का क्या काम है। ये बेसिकली फोटो एडिटिंग में जब हम पिक्चर पे या किसी भी चीज़ पे किसी पार्ट पे काम कर रहे होते हैं तो सिंपल जब हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये टूल उस पिक्चर का या मिसाल के तौर पर हम फेस या उसके अलावा कोई पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो जब हम काम कर रहे होते हैं इस टूल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये शार्प करके इमेज को दिखाता है। सिंपली जब मैं ये आप देख सकते हैं, इसका मैं साइज थोड़ा सा कम कर दूंगा लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से, और सिंपली जब मैं हेयर पे इस टूल से काम करूंगा। हेयर पे जब मैं इसे क्लिक करूंगा यानी मैं लगातार 3-4 बार क्लिक कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये आपको फर्क वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि जिस जगह मैंने इस टूल को वर्क कराया है वो जगह आप देख सकते हैं किस तरह शार्प करके ये टूल दिखा रहा है। ये देखें मैं हेयर पे इस टूल की मदद से हेयर पे काम कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं आप इसने कितने शार्प करके ये हेयर को दिखा दिया। दोस्तों ये शार्पन टूल का यही काम होता है कि ये हमारे यानी किसी पिक्चर्स पे किसी या हम जब काम कर रहे हो पिक्चर पे तो ये सिंपली शार्प करके जब हमने कोई चीज़ दिखानी हो तो सिंपल हम इसी टूल को लेते हैं और इसी टूल की मदद से हम पिक्चर का कोई सा भी पार्ट शार्प करके दिखा सकते हैं, यानी वो क्लियरली उसके एजेस दिखाने लग जाएगा शार्पन टूल। सिंपली इसका ये काम होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास टूल है वो है स्मज टूल। सिंपली हम कोई सी भी और पिक्चर लोकल डिस्क से इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ओ कर लेंगे या फिर फाइल में जाके ओपन कर लेंगे। तो सिंपली हमने कोई सी भी कोई पिक्चर उठा लेते हैं। सिंपल मैं ये पिक्चर इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये पिक्चर हमारे पास आ गई फोटोशॉप में। अब स्मज टूल का क्या काम होता है। स्मज टूल बेसिकली फोटो एडिटिंग में हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस टूल को तो सिंपल इसका मैं साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो हेयर हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हों और इसकी जो बियर्ड हम जब इसे टूल को इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं ये थोड़ा सा यानी बियर्ड और इसके हेयर ये थोड़े से ज़्यादा बड़े दिखाने चाहते हैं हम, तो फिर हम इस टूल का इस्तेमाल करके सिंपली बहुत ही एहतियात से इस टूल का इस्तेमाल करके हम इस बियर्ड को कोई अच्छी सी लुक दे देंगे। सिंपल हम इस टूल का इस्तेमाल करके बियर्ड को कोई लुक दे देंगे। और इसके अलावा जब हम फोटो पे काम कर रहे हो सिंपल हम इसे थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे ताकि काम हमारा अच्छे तरीके से हो। सिंपल हम इस टूल की मदद से हम चाहते हैं कि इसके हेयर थोड़े से बड़े दिखाई दें ताकि खूबसूरत भी लगे पिक्चर। और इस टूल को एहतियात से जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि इसे थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारी पिक्चर ख़राब ना हो। तो इसी तरह से हम जब पिक्चर पे इसका वर्क कराते हैं तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। ये हम ज़्यादातर बियर्ड या फिर हेयर का साइज़ जो है या फिर हम उन्हें थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो सिंपली हम इस टूल का सहारा लेते हैं ताकि हम अपनी पिक्चर पे काम कर सकें। दोस्तों जितना काम अच्छे तरीके से होगा तो ये उतना ही अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से ये आप देख सकते हैं ये टूल किस तरह वर्क करता है हमारी पिक्चर को, या फिर हम बियर्ड को कोई से लुक देना चाहें डिफरेंट, या फिर हम कार्टूनिक शेप वगैरह जैसे बनाते हैं उनमें हम कोई सी अलहदा अपनी मर्जी की कोई शेप क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें एजेस वगैरह साफ दिख रहे होते हैं तो उसके लिए हम स्मज टूल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने ब्लर टूल और इसके साथ साथ बर्न टूल और स्मज टूल पढ़ा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ के लिंक भी लगा दूँगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।